हेलो एवरीवन। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2019 का जो एग्ज़ाम है उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ स्टूडेंट से फीडबैक लिया है। अभी 2 दिन का एग्ज़ाम जो है हो चुका है और कल फाइनल डे का एग्ज़ाम जो है वो बाकी है। लेकिन अभी तक हमने ठीक ठाक लोगों से फीडबैक ले लिया है एग्ज़ाम जो किस तरह का आ रहा है, क्वेश्चंस किस तरह के आ रहे हैं। देखिए, कौन सा सवाल आया था कौन सा नहीं आया था उसके ऊपर ये वीडियो नहीं। तो अगर कोई ये इंसान देखने आया कि कौन सा सवाल आया था एग्जैक्ट, उसको अगर सवाल देखना है तो वो प्लीज़ वीडियो ना देखे, यहीं पर छोड़कर चल जाए। हम यहाँ पर जो है बात करने वाले हैं कि पेपर जो है किस तरह का आ रहा है, क्वेश्चंस किस लेवल के आए हैं, कौन सा सब्जेक्ट इजी आ रहा है, कौन सा हार्ड आ रहा है, कट ऑफ वगैरह पे क्या असर हो सकता है, अटेंडेंस किस तरह का रहा है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो फीडबैक हम लोगों ने लिया है उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है कि करंट अफेयर्स जो है वो पुराने वाले आ रहे हैं। ठीक है, ओल्ड करंट अफेयर्स आ रहे हैं। ओल्ड करंट अफेयर्स कहने का मतलब है कि 2019 वाले बहुत सारे करंट अफेयर्स देखने को मिले थे, कल के भी और आज के भी। शिफ्ट दोनों के शिफ्ट के लोगों से हम लोगों ने बात किया है। कल के जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने ये शिकायत ज़्यादा की है और आज के भी लोगों ने लगभग सबने ये शिकायत की है कि पुराने करंट अफेयर्स आ रहे थे, ज़्यादातर 2019 वाले आ रहे थे या फिर 20 के स्टार्टिंग के जन फेब और मार्च वाले एग्जाम के टाइम के जो आ रहे थे। यानी कि कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा हमें अंदेशा ये हो रहा है कि क्योंकि स्टेनोग्राफर 2019 का जो एग्जाम है वो डिले हुआ था, तो डिले होने की वजह से क्या है कि हो सकता है पुराना पेपर जो ऑलरेडी सेट किया गया था उसी को डाल दिया गया है, उसमें कोई अपडेशन वगैरह नहीं किया गया था। तो करंट अफेयर्स जो है वो पुराने वाले आए थे, जिसकी वजह से करंट अफेयर्स वाला नंबर है जो थोड़ा इसमें प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर लोग नंबर नहीं उठा पा रहे हैं। तो बस ये बात है, करंट अफेयर्स इसकी वजह से हार्ड हो गया, वरना करंट अफेयर्स में ऐसा कोई सवाल नहीं आया था, बड़ा घुमा फिरा के नहीं आया था। लेकिन जो चीज़ सामने आ रही कि ये जो बहुत पुराना करंट अफेयर्स आ गया था, मतलब बहुत पुराना इसलिए क्योंकि एसएससी वाले जो लोग होते हैं हम जनरली 6 महीने या 10 महीने का करंट अफेयर्स करके जाते हैं, लेकिन इसमें क्या हो गया कि साल भर से पहले का पूछ दिया। तो इसकी वजह से थोड़ी परेशानी देखने को मिली और करंट अफेयर्स में उतने नंबर नहीं उठ पाए जितने कि उठने चाहिए थे। नेक्स्ट है कि जो साइंस वाला सेक्शन है उसमें फिजिक्स से ज़्यादा सवाल आए हैं। ठीक है, अब देखिए ये गलती ज़्यादातर लोग करते हैं कि कोई एक सब्जेक्ट को ज़्यादा पढ़ के जाते हैं। ठीक है, कोई हवा बना दिया जाता है, लोग हवा बना देते हैं। जैसे इस बार बनाया गया था कि बायो से बहुत सवाल आएंगे, बायो से सवाल आएंगे, और बायो बायो कर करके लोग बायो केमिस्ट्री ये सब की तैयारी करके चले गए और सवाल आ गए ज़्यादा फिजिक्स से। फिजिक्स में भी ऐसे सवाल आए हैं कि कैलकुलेशन ओरिएंटेड सवाल ज़्यादा आए हैं, जैसे कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने वाला। अब ये सब चीज़ें हैं जो हैं, और थोड़ा सा कुछ लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि जो सवाल है वो लग नहीं रहा था कि जैसे एसएससी दावा करती है कि 10th के नीचे के लेवल का होना चाहिए, लेकिन लोग बोले कि फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस को देखकर लग नहीं रहा था कि वो 10th के लेवल के सवाल हैं। तो ऐसे भी लोगों की शिकायत आई है कि फिजिक्स में एक तो फिजिक्स के सवाल ज़्यादा पूछे गए, और वो भी कुछ ऐसे सवाल थे जो थोड़े से टिपिकल नेचर के, थोड़े से टफ किस्म के थे, थोड़े ऊपर लेवल के सवाल थे। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो साइंस का पार्ट है वो इस वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, और करंट अफेयर्स जो है पुराने वजह आने की वजह से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। ठीक, रीजनिंग के जो सवाल है वो ईजी से एवरेज लेवल के आए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस वो वही बोल रहे हैं कि इजी सवाल थे, कोई ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आया है। बस थोड़े कैलकुलेटिव नेचर के सवाल कुछ घुसाए गए हैं रीजनिंग में, जो कि हर साल होता है। हम लोगों ने आपको बताया भी होगा कि रीजनिंग के जो सवाल है यहाँ पर जानबूझ करके लेंदी बनाया जाता है, क्योंकि मैथ्स होता नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं तो एग्जामिनर फंसाएगा, और फंसाने के लिए वो रीजनिंग का इस्तेमाल करता है। तो ये एक्सपेक्टेड था, ज़्यादातर लोगों को ये पता ही होता है कि रीजनिंग के सवाल कैलकुलेटिव होंगे, थोड़े से लेंदी किस्म के होंगे, लेकिन एवरेज टू ईजी क्वेश्चन थे। किसी ने भी ये नहीं बोला कि रीजनिंग का कोई टफ क्वेश्चन आ गया था, कोई हार्ड क्वेश्चन आ गया था, कोई अलग पैटर्न का सवाल आ गया था, ऐसा किसी ने रिपोर्ट अभी तक तो नहीं किया। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर या और भी किसी एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बैंकिंग रेलवे किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं, अगर आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो आप टेस्ट सीरीज लेने के लिए परीक्षा की ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डलवा दे रहे हैं, और अगर आप परचेस करते वक्त वहाँ पर कूपन कोड लगाते हैं क्लस्टर 40 का, तो आपको तुरंत 40% का ऑफ भी मिल जाएगा। ठीक, इंग्लिश के जो सवाल थे वो भी मॉडरेट लेवल के थे, मॉडरेट टू इजी लेवल का था। इंग्लिश का भी कोई क्वेश्चन हार्ड, कोई किसी ने नहीं बोला कि क्वेश्चन हार्ड था, सिवाय ग्रामर वाले पार्ट के। ठीक है, ग्रामर वाला पार्ट थोड़ा सा अच्छा था। ग्रामर सेक्शन जो एग्जैक्ट मतलब सीधा सीधा ग्रामर से सवाल पूछता है, वो सब में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। बाकी जो पैसेज वगैरह आता है वो सब बहुत ही ईजी किस्म का है, किसी में भी कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। जो वोकैब के सवाल है, वोकैब भी बहुत कॉमन वर्ड्स पूछ रहा, मतलब कि कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी अजीब तरह के वर्ड्स नहीं है, सब कॉमन वर्ड्स जो होते हैं उस तरह के सवाल ही आए हैं। कोई हार्ड वर्ड नहीं आया है, कुछ इस तरह की चीज़ें अभी तक तो रिपोर्ट नहीं हुई है। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये सब का सवाल भी एकदम जो नॉर्मल आता है, जो मतलब ट्रिक जो रूल वगैरह सब लगता है वो सब लगा करके आप बना सकते थे। कोई ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, बस ग्रामर से जो टिपिकल ग्रामर वाले सवाल होते हैं उनमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था। ठीक, उसके बाद ये भी रिपोर्ट किया गया, लोग कह रहे थे कि अटेंडेंस जो है वो बहुत सारे शिफ्ट के लोगों से जो बात हुई तो कुछ लोग बोल रहे थे स्पेशली जो सुबह वाला पहला शिफ्ट था और लास्ट वाला जो शिफ्ट होता है उसमें जो अटेंडेंस था वो काफ़ी लो था। ठीक है, यानी जितने लोग आने थे उससे काफ़ी कम लोग आए हैं। मतलब लोग देख के बोल रहे थे कि बहुत सारी सीट जो है वो खाली थी लगभग। मतलब बोल रहे हैं कि इनफैक्ट उन्होंने देख करके अंदाज़ा लगाया कि 30 से 40% लोग नहीं आए थे। सुबह वाली और बीच वाली शिफ्ट में ठीक ठाक था अटेंडेंस, लेकिन सुबह वाली और लास्ट वाली जो शिफ्ट थी उसमें कहा जा रहा था कि जो अटेंडेंस था वो काफ़ी लो था। और कुछ लोगों ने ये भी बताया, जैसे लोग होते हैं आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, तो लोगों से बात किया तो कुछ ज़्यादातर लोग ऐसे भी मिले जो कि मतलब सीजीएल वगैरह की तैयारी करते हैं और यहाँ पर सिर्फ अपना लेवल चेक करने के लिए आए थे। तो ऐसे लोग भी थे, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि कट ऑफ
को वो लोग सिर्फ बढ़ाते हैं, उनको ये तक नहीं पता था कि स्किल टेस्ट इसका कैसा होता है। ठीक है, लोग बात करते बताया था स्टूडेंट्स वगैरह ने, तो उन्होंने कहा कि उनको ये भी नहीं पता था कि स्टेनोग्राफर का स्किल टेस्ट ये सब कैसा होता है। तो जाहिर सी बात है कि वो सीजीएल या बाकी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करते थे, यहाँ पर बस एग्जाम का लेवल वगैरह देखने के लिए आ गए थे, और उनकी वजह से भी थोड़ा सा कट ऑफ इस बार बढ़ने की उम्मीद है। ठीक, अब इस सब का जो मैंने बताया उसका इफेक्ट क्या हो सकता है कट ऑफ के ऊपर। देखिए कट ऑफ जो है इस बार हायर जाने की उम्मीद है। हायर जाने की उम्मीद सबसे बड़ा इसी वजह से कि इंग्लिश जो है वो ईजी तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ईजी टू मॉडरेट किस्म का आया है, और इंग्लिश का जो है मेजर पार्ट होता है। दूसरा रीजनिंग भी इस बार ईजी आया है और ईजी टू मॉडरेट आया है, तो इसकी वजह से कट ऑफ जो है इस बार काफी हाई जाने का, काफी नहीं लेकिन पिछले बार से हाई जाने की उम्मीद है। ठीक, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है आपके अटेंडेंस के ऊपर भी। अटेंडेंस के ऊपर अभी कोई डेटा नहीं आया है, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कल का जो एग्जाम है वो होना भी बाकी है, उसके बाद ही सब कुछ पता चलेगा। तो कट ऑफ के ऊपर मैं एग्जैक्ट अभी कोई बात तो नहीं बोलूंगा, बस इतना मैं आपको याद दिला दूं कि 2018 में यूआर का जो कट ऑफ था वो 134 और 138 था, ग्रेड सी और ग्रेड डी का, और बाकी सबका भी इसी तरह से था। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यूआर का जो कट ऑफ है इस बार 134 और 138 नहीं रहेगा, इससे ज्यादा आने वाला। ध्यान रखिएगा कि ये जो है ये नॉर्मलाइज के बाद वाला स्कोर है, तो इस बार जो नॉर्मलाइज होगा इसके बाद 134 तो नहीं रहेगा, 136 के ऊपर ही जाएगा, और ये 138 तो नहीं रहेगा, 142 के ऊपर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि कल का शिफ्ट पहले हम लोगों को देख लेना चाहिए, और उसके बाद फिर जो आपका आंसर की वगैरह आता है, आंसर की अभी 15-20 दिन के अंदर अंदर वो लोग अपने वेबसाइट पे डाल देंगे, वहां पर अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर सकते हैं। और वहां पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो है एडमिट कार्ड, आपका सॉरी माफ कीजिएगा, एडमिट कार्ड नहीं, आपको अपना आंसर की मिल जाएगा। और जब आंसर की मिलेगा तो मैं चाहूंगा कि उस टाइम हम लोग एक सर्वे करवाएंगे, तो प्लीज उस सर्वे में आप लोग जरूर पार्टिसिपेट करें, ताकि हम लोग जो है कट ऑफ वगैरह का एस्टिमेशन सही से कर पाएं कि इस बार क्या कट ऑफ रह सकता है। ठीक है, तो बस यही तक था इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है ऋषिकेश। जय हिंद।